आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आज फिल्म की गजब कहानी में आप सभी का। आपके साथ मैं हूं चित्रा और मेरे साथ है रिजवान। जी हाँ, मैं आप ही के साथ हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा। फिर शुरू हो गए रिजवान आप। अभी नाजरीन से बातों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ कि आपकी बातें पहले शुरू हो गई। अरे तो मैंने सिर्फ मजाक किया आपसे, आप इतना बुरा क्यों मान रही हैं? ये आपका मजाक था? जी, असल में इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आजकल लोगों का पेशेंस ही खत्म हो गया है। देखिए, मेरा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी बातें ना दिन पे दिन बोर होती जा रही है। मुझे लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया और इसीलिए आपकी बातें भी आजकल बोरिंग हो रही है। अच्छा, मतलब मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई और आपकी बहुत एडवेंचरस है लाइफ, है ना? वो तो है। ऐसा नहीं है। अगर आप ये बात कह रही हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन को आप कह रही हैं कि आपकी लाइफ बोरिंग हो गई है, तो ये आपकी गलती नहीं है। इसमें भी जो सेंस है आपका परखने का लोगों को, वो भी खत्म हो गया। देखिए, मेरा सेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ बोरिंग है। खैर, आपकी फिलोसफिकल बातें खत्म हो गई हो तो आज की फिल्म की बात भी हम कर लें नाजरीन से। जी हाँ, चलिए आप ही करिए आज सारी बातें, क्योंकि मैं अब खामोश रहूंगा, मैं बहुत कम बोलूंगा। मैं बोलता हूँ तो इनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप क्या मौन व्रत धारण करने वाले हैं? नहीं, मौन व्रत नहीं रखूंगा, लेकिन आप आज बोलिए जितना ज़्यादा बोल सकती हैं। चलिए ठीक है, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे नाज़रीन से बात करने को मिलेगा और आपकी कम बकबक सुनूंगी तो मेरे सर में दर्द भी कम होगा। मतलब आपको सुकून मिलेगा, है ना? काफ़ी सुकून। चलिए आइए बात करते हैं नाज़रीन से। तो चलिए नाज़रीन, आज की फिल्म की हम बात करते हैं जो है 1966 में रिलीज हुई सूरज। जी हाँ, सूरज फिल्म अपने वक्त की और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बोलने शुरू हो गया फिर से, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा आदत से मजबूर। कोई नहीं, आप चलिए, बोल सकते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बोल लूँ थोड़ा सा? बिल्कुल, चलिए जाइए, इजाज़त है। क्योंकि नाजरीन मुझे सुनना चाहते हैं, आप भले ही ना सुने। हाँ, ये ठीक है जी, है ना? तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे अजब फिल्म की गज़ब कहानी में फिल्म सूरज की, जो 1966 की सुपर हिट फिल्म थी राजेंद्र कुमार साहब और वैजंती माला जी की। चित्रा, इस फिल्म के साथ बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं, बहुत मज़ा आएगा आज। बिल्कुल, और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उन दिलचस्प किस्सों को सुनने का, क्योंकि ये फिल्म मेरे लिए थोड़ी अननोन है। क्यों, आप पढ़ के नहीं आई आज? पढ़ के तो आई थी मैं, लेकिन ये फिल्म मैंने नहीं देखी है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दें, ताकि फिर जब मैं फिल्म देखूं तब मुझे उतना ही इंटरेस्ट आए और ज़्यादा मज़ा आया। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, कुछ बातें हैं, आप भी सुनिए और आप भी जानिए नाजरीन, जो फिल्म सूरज के साथ जुड़ी हुई हैं। जानते हैं कुछ ख़ास बातें। सबसे पहले हिंदी सिनेमा में फिल्मों का सिलसिला तकरीबन उस दौर से शुरू हुआ जब मुल्क आजाद नहीं था, और मुल्क आजाद होने के बाद हिंदुस्तानी सिनेमा में बहुत बदलाव और तब्दीलियां आई। फिर चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, या फिर फिल्में बनाने के तरीके की, या म्यूजिक की, या फिर एक्टिंग की, हर दौर में फिल्म मेकिंग का अंदाज बदलता गया। तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले। और लोगों ने भी हर दौर में इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया सिर्फ सिनेमा को बनाया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, जिसमें पर्दे पर खूबसूरती को दिखाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जब कलर फिल्मों का दौर आया तो सेलुलाइट पर खूबसूरत फ्रेम को रंगीन अंदाज में पेश करना आसान हो गया। कलर फिल्मों में प्रोड्यूसर्स ने ज्यादा पैसा लगाना शुरू किया और बड़े बड़े सेट लगाकर खूबसूरत कॉस्ट्यूम के साथ फिल्में बनानी शुरू की। इसी तरह की 1966 में एक हिट फिल्म रिलीज हुई थी सूरज, जो कि एक कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में भी शानदार महल का सेट और कलरफुल राजा महाराजाओं के खूबसूरत लिबास का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म सूरज की बात की जाए तो इस फिल्म में लीड कैरेक्टर में नजर आए थे राजेंद्र कुमार और वैजंती माला जी। ये फिल्म उस साल की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर उस दौर में तकरीबन 5 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि उस वक्त 1966 में बहुत बड़ी बात थी। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट रही थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे एस कृष्णमूर्ति और डायरेक्टर थे टी प्रकाश राव। कमाल की बात ये थी कि टी प्रकाश राव एक साउथ इंडियन फिल्म मेकर थे, जिन्होंने काफी सारी तेलुगु और तमिल फिल्में बनाई थी, जो इस फिल्म से पहले कुछ हिंदी फिल्म बना चुके थे। लेकिन 1966 में उनकी डायरेक्ट की हुई सूरज ने जितनी कामयाबी बटोरी, उतनी इससे पहले उनकी किसी भी दूसरी फिल्म में नहीं हासिल की थी। इस फिल्म की कहानी लिखी थी अबरार अलवी साहब ने, जो कि अपने वक्त के मशहूर राइटर डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने इस फिल्म से पहले प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहेब बीवी और गुलाम जैसी हिट फिल्में लिखी थी। बात करें इस फिल्म के एक खास किरदार की,
जो विलेन का किरदार था, और उस किरदार को प्ले किया था मशहूर अदाकार अजीत साहब ने। अजीत, जिनको आपने हमेशा विलेन के किरदार में देखा होगा। उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है कि क्यों अजीत विलेन के किरदार में नजर आते थे। अजीत की विलेन की कहानी इसी फिल्म से शुरू हुई थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इससे पहले अजीत साहब ने लीड एक्टर और सेकंड लीड एक्टर के तौर पर काफी फिल्मों में काम किया है। लीड एक्टर के तौर पर उनकी कुछ फिल्म्स कामयाब हुई, लेकिन ज्यादातर फ्लॉप रही। लीड एक्टर के तौर पर इनको पसंद नहीं किया गया। इस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार साहब ने अजीत को मनाया था और मशवरा दिया था कि तुम विलेन का कैरेक्टर करो। काफी सोचने के बाद अजीत मान गए और वो पहली बार फिल्म सूरज में विलेन बने। कमाल की बात ये रही कि विलेन के तौर पर लोगों ने इनको पसंद किया और ये बन गए हिंदी फिल्मों के विलेन। इस फिल्म में सेट्स और कॉस्ट्यूम्स पर खासा काम किया गया था, क्योंकि जिस तरह की कहानी थी उसके लिए जरूरी था एक शानदार महल तैयार करना। इसीलिए इसके सेट को तैयार करने में काफी वक्त लगा था। इसके अलावा राजेंद्र कुमार और वैजंती माला जी के किरदार के लिए भी शानदार लिबास तैयार किए गए थे। कुल मिलाकर फिल्म की कहानी और इसके गाने लोगों को बहुत पसंद आए थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। आइए आपको इस फिल्म का एक सीन दिखाते हैं। आप भी देखिए इस फिल्म में कितने शानदार सेट और कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल किया गया था। महाराज विक्रम सिंह जी, महाराज विक्रम सिंह जी। प्रतापनगर का यही राज कुछ वर्षों पहले तक महाराज विक्रम सिंह के अधीन एक मामूली रियासत थी। प्रतापनगर के वासियों, तुम्हारे राजा संग्राम सिंह की एक बहुत बुरी आदत है। ये वही उपकार याद रखते हैं जो दूसरों ने इन पे किए हैं, और जो उपकार इन्होंने दूसरों पे किए हैं भूल जाते हैं। पर हम कैसे भूलें? अगर आज हम जिंदा हैं तो इनकी वजह से। लड़ाई के मैदान में इन्होंने अपनी जान पे खेलकर हमारी जान बचाई थी। बचाने वाला तो परमात्मा है महाराज, मैं तो किसी काबिल नहीं। ऐसा न कहो संग्राम सिंह। हम आपको कैसे बताएं कि हमारे दिल में इनके लिए कितनी कद्र है। हमारी तमन्ना है कि हमारे दिलों के मेल से हम दोनों के वंश भी मिल जाएं। परमात्मा ने कुछ ही दिन पहले हमें एक बेटी दी है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि वह बड़ी होने के बाद आपकी बहू बने। अहो भाग्य, महाराज मुझे इतनी बड़ी इज्जत देंगे मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कितना भाग्यवान है हमारा बेटा। तो तय हो गया संग्राम सिंह। हुकूमत के बखेड़े शायद बरसों हम दोनों को मिलने न दे, फिर भी आज जो तय पाया है वो पत्थर की लकीर है। कन्यादान भले ही बरसों के बाद हो, लेकिन आज से ही हम संबंधी हैं। ये लीजिए, ये हार पुश्तों से हमारे वंश की शोभा रहा है। स्वीकार कीजिए इसे, ताकि ये हमेशा आपको याद दिलाता रहे कि आप पराए नहीं, हमारे अपने हैं। धन्यवाद महाराज, आज ये हमारे जीवन का बड़ा ही शुभ दिन है। लेकिन हमारा होने वाला दामाद कहाँ? हाजिर है महाराज। राम सिंह, वफादार राम सिंह। राजकुमार, अपने होने वाले ससुर जी के चरण छुइए। आओ बेटे, आओ। जीते रहो बेटे। धन्य हो राम सिंह। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुमसे शिक्षा पाकर राजकुमार नाम और बहादुरी में अपने पिता से भी आगे निकलेंगे। ये दाग कैसा? दिवाली की आतिशबाजी में जल गया था महाराज। बड़ा नटखट है। देखिए महाराज, ये भी समझ गया कि हमारा आपका संबंध इसके कारण हुआ है। लो बेटे, इस हार पर असली हक तुम्हारा ही। लो राम सिंह, राजकुमार को ले जाओ। आइए। राजा संग्राम सिंह, अब हमें विदा कीजिए। पधारिए महाराज।
चलिए, तो रिजवान, इतनी इंटरेस्टिंग बातें जानने के बाद मुझे लगता है एक थोड़े से ब्रेक के लिए रुक जाना चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाना चाहिए। इस फिल्म का भी सीन भी हमने देखा, कितना लाजवाब सीन था, क्योंकि इसका जो सेट तैयार किया गया था फिल्म का बहुत शानदार था। चलिए हम बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वैजंतीमाला जी ने क्यों तलवारबाजी सीखी थी इस फिल्म के एक सीन के लिए, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सूरज से पहले उनकी 5 फिल्में लगातार हिट हुई थी। मेरे महबूब, जिंदगी, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है आज फिल्म की गजब कहानी में, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सूरज की। जी हाँ, सूरज की गजब कहानी आपको सुना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। फिलहाल चित्रा, मैं ब्रेक में अभी कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे रिजवान आप? अब क्या अनोखा सोचा है? नहीं, अनोखा नहीं, बहुत अच्छा है आपके लिए। मैंने ये सोचा है कि आपने और मेरे लिए अच्छा सोचा है। आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, ठीक ठाक लगती भी हैं, ठीक ठाक एक्टिंग भी कर देती हैं। सीरियल्स वगैरह में ट्राई क्यों नहीं करती हैं आप? तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन आप वाकई तारीफ कर रहे हैं मेरी या फिर मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं वाकई आपके लिए बहुत सीरियस हूँ। फिर तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ना सास बहू के ड्रामा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसा बोलिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्टिंग नहीं आती। कैमरे के सामने आपको पता है कि अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, पसीने आ जाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फिलहाल आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है कैमरे के सामने एक्टिंग करने का। और रही बात कैमरे के सामने एक्टिंग की, तो ये जो सामने लगे हैं जिनके ज़रिए हम नाज़रीन से मुखातिब हो रहे हैं, उसे फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कैमरे अलग हैं, और उस पर जिस पे सीरियल्स बनाए जाते हैं, जिसके सामने एक्टिंग होती है, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, आपको पता होगा। देखिए, कैमरा तो कैमरा होता है। अब मैं यहाँ पर नाज़रीन से बात कर सकती हूँ, तो वैसे ही मैं वहाँ एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो आप मिस कर रहे हैं, यदि मैं सीरियल्स में चली गई तो नाज़रीन से कैसे मुखातिब होंगी? ये बात भी है, ये भी पॉइंट है, लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए सोच रहा था, देखिए आप मुझे वैजंतीमाला जी की तरह लगती हैं, इसलिए आपको मौका मिले और आप तरक्की कर लें। चलिए, इसके लिए, तारीफ के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको मैं वैजंतीमाला लगती हूँ तो मुझे भी आप किसी के जैसे लगते हैं। किसकी तरह बताइए? शाहरुख खान साहब। बस फिर आप पहुंच गए, फिर आपके ख्याली पुलाव शुरू हो गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप मुझे जॉनी वॉकर जैसे लगते हैं। तो ये तो हद है बेइज्जती की, इंसल्ट की। मैं तो इनकी तारीफ किए जा रहा हूँ, इनके लिए अच्छा सोच रहा हूँ। और देखिए, चलिए अब नाज़रीन से ही हम बात कर लेते हैं। हाँ, वरना आप दुखी हो जाएंगे। जी, अब हम आपको बताएंगे सूरज फिल्म से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्से। बात करेंगे इस फिल्म के लीड एक्टर्स की, यानी राजेंद्र कुमार साहब और वैजंतीमाला जी की, और आपको बताएंगे कि क्यों इस फिल्म में वैजंतीमाला जी ने तलवारबाजी सीखी थी। आइए जानते हैं कुछ खास बातें दोनों से जुड़ी हुई। फिल्म सूरज में नजर आए थे उस वक्त के मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार और बेहतरीन अदाकारा वैजंतीमाला जी। राजेंद्र कुमार और वैजंतीमाला जी ने इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग का नमूना पेश किया। असल में वैजंतीमाला जी और राजेंद्र कुमार की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आती थी। इससे पहले भी दोनों 3 हिट फिल्मों में काम कर चुके थे, आस का पंछी, संगम और जिंदगी। इन तीनों फिल्मों की कामयाबी के बाद इन दोनों को एक बार फिर लोगों ने फिल्म सूरज में पसंद किया और इस फिल्म को भी कामयाब बनाया। राजेंद्र कुमार साहब की अगर बात करें तो वो उस वक्त के बेहद कामयाब अदाकार में शुमार थे। प्रोड्यूसर्स उनको गोल्डन बॉय समझते थे। जिस फिल्म में राजेंद्र कुमार आ जाते, वो फिल्म सिल्वर जुबली हिट हो जाती और 1 हफ्ते के अंदर ही अपना सारा लगा हुआ पैसा प्रोड्यूसर्स कमा लेते थे। राजेंद्र कुमार साहब को फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर्स 4 साल तक इंतजार किया करते थे, और जब फिल्म सूरज आई तो उस वक्त तो सबसे ज्यादा डिमांड में थे राजेंद्र कुमार, क्योंकि सूरज से पहले उनकी 5 फिल्में लगातार हिट हुई थी। मेरे महबूब, जिंदगी, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू और फिर 1966 में सूरज। अफसोस की बात ये रही कि फिल्म सूरज राजेंद्र कुमार के लिए आखिरी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। ऐसा भी नहीं हुआ कि इसके बाद उनकी कोई भी फिल्म हिट ना हुई हो, लेकिन सूरज जितनी बड़ी हिट नहीं हो पाई। राजेंद्र कुमार साहब के साथ वैजंतीमाला ने भी अपनी एक्टिंग और अपने डांस से लोगों को काफी मुतासिर किया। वैजंतीमाला जी की शोहरत का आलम ये था कि इनके नाम से फिल्में बना करती थी और इनका डांस देखने के लिए लोग इनकी फिल्में देखने आया करते थे। इसीलिए डायरेक्टर ने इस फिल्म में वैजंतीमाला जी के एक क्लासिकल डांस सीक्वेंस को भी शामिल किया। इस फिल्म में पहली बार वैजंतीमाला ने डांस के साथ तलवारबाजी भी की थी और तलवारबाजी वाले सीन के लिए उन्हें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। कुल मिलाकर राजेंद्र कुमार और वैजंतीमाला ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया।
आइए अब आपको दोनों का एक सीन दिखाते हैं। बड़ी ना समझ हो। इसी को ढूंढ रहे थे ना राजकुमार? राजकुमार? मैं? जी हाँ, आप। मैं जानती हूँ आप राजकुमार हैं। इस कुमार का राज तुम्हारे दिल पे होगा गौरी, और कहीं नहीं। बनिए मत, शरारत की आपको आदत है ना, इसलिए मुझसे टक्कर लेने आप भेस बदल कर आए थे दरबार में। लेकिन वहाँ अपने ही पिताजी का हार क्यों चुराने लगे? मेरे पिताजी का हुक्म था इसलिए। पिताजी का हुक्म? सचमुच? तुम्हारी कसम। लेकिन वैसा हुक्म, कहीं आपका सारा खानदान दीवाना तो नहीं? जी सारा खानदान तो नहीं, सिर्फ एक है दीवाना। कौन? सामने जो खड़ा है। नजर तो नहीं आता। अजी सरकार, आपने गौर से देखा ही कब? दीवाने को ताड़ने के लिए गहरी नजर चाहिए। अच्छा? जी हाँ। वो नजर कहाँ मिलेगी? हमसे नजर मिलाकर। जी हाँ, गोरी जिस दिन हमारा दीवानापन रंग लाएगा, दीवानी बना के रख देगा। तो रंग लाइए हुजूर, फौरन लाइए। हाँ? अजी इतनी जल्दी भी क्या है, कभी फुर्सत में। तो फिर ये हार भी फुर्सत ही में ले जाइए। अजी इस हारी ने तो मुसीबत कर रखी है, वरना तुम्हारी कसम फुर्सत ही फुर्सत थी। इसे ही तो पहुंचाना पिताजी के पास। चले किधर? हाँ? ये गोरी भी साथ चलेगी। कहाँ? तुम्हारे पिताजी के पास। आज यही बोलते कि तुम्हें एक दासी से प्यार हो गया। ना बाबा ना, तुम उन्हें नहीं जानती। उन्हें ये राजमहल, मेरा मतलब है उन्हें मेरा एक दासी से प्यार करना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? बेटे जी को बड़ा अच्छा लगता है। साथ ले चलो वरना शोर मचा दूंगी। तो रिजवान, मुझे लगता है कि हमारी बातों का सिलसिला तो नॉन स्टॉप चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है, लेकिन दर्शकों को शायद ब्रेक की ज़रूरत हो। ब्रेक की ज़रूरत है, और हमने कुछ सीन्स भी दिखाए हैं अभी अपने नाज़रीन को इस फिल्म के। कुछ और दिलचस्प किस्से हैं आपको बताएंगे, और बताएंगे कि कौन सा ऐसा गाना था इस फिल्म का जिसने सबको हैरत में डाल दिया था, लेकिन इस वक्फे के बाद। फिल्म फेयर अवार्ड्स के मुंतज़मीन को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया गया कि अगले साल से प्लेबैक सिंगिंग की 2 कैटेगरीज होंगी, एक मेल प्लेबैक सिंगर और दूसरी फीमेल प्लेबैक सिंगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सूरज से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों की। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि सूरज फिल्म की ये गजब कहानी आपको बेहद पसंद आ रही होगी। चित्रा, मेरा मन कर रहा है कि आप एक गाना सुनाइए मुझे। रिजवान प्लीज़ ये एक्सपेरिमेंट आप ना करें, क्योंकि मुझे गाना गाते नहीं आता, और दूसरी बात ये कि यदि मैंने गलती से भी गाया ना, तो अगली बार नाज़रीन आपको कमेंट लिख के भेजेंगे पहले कि कृपया मैडम से कहें कि वो गाना बिल्कुल ट्राई ना करें। नहीं, मैं तो अभी आप ब्रेक में गा रही थी इसलिए मैं कह रहा था आपसे, आप बहुत अच्छा गाती हैं। रिजवान, जो मैं कर रही थी उसे गाना नहीं, उसे गुनगुनाना कहते हैं। नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, गा लीजिए ना, थोड़ा सा गुनगुना ही लीजिए। चलिए, फ़र्क बहुत पड़ता है। वो जब मैं गाऊंगी ना ब्रेक में, जब हम नाजरीन हमारे साथ नहीं होंगे, तब मैं आपको गा के बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हम एक गाने की बात करेंगे, और जिस गाने की हम बात करने वाले हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है। तो क्यों ना आप इस गाने को गुनगुनाएं। नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ही अच्छा लगेगा। मेरी आवाज़ में आप क्या, नाजरीन भी भाग जाएंगे अगर सुनेंगे तो इसलिए आपके भी कुछ यही हाल है मतलब। जी बिल्कुल, मैं तो गुनगुनाता भी नहीं हूँ, आप तो गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है। चलिए, मतलब यानी कि सुर ताल के मामले में हम दोनों बेसुरे हैं। बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, उस गाने को नाजरीन को सुना देते हैं, ओरिजिनल वाला जो है। हाँ जी। लेकिन उसके साथ साथ, गाने के साथ साथ हम आपको एक दिलचस्प किस्सा भी बताएंगे जो इसी गाने के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही एक और शायद कोई गाना है, उसका भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कुछ स्टोरी है। तितली उड़ी गाना है वो। हाँ जी, उसकी भी मैं चाहूंगी कि आप नाजरीन को और मुझे, क्योंकि मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, तो वो किस्सा बताएं। तो आइए एक किस्सा जानते हैं जो 2 गानों के साथ जुड़ा है, जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। रफ़ी साहब की आवाज़ में और शारदा जी की आवाज़ में वो गाना था। तो पहले कुछ ख़ास बातें जानते हैं, फिर वो गाने आपके लिए पेश किए जाएंगे।
किसी भी फिल्म की जान उसका म्यूजिक होता है, और अगर बात करें फिल्म सूरज की तो इसके गानों ने तो हिंदुस्तान भर में धूम मचा दी थी। म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने और नगमों को पिरोया था शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। फिल्म सूरज के नगमे बहुत कामयाब हुए थे और वो आज तक सुने जाते हैं। बात करें इस फिल्म के रफी साहब की आवाज में एक गाने की, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जो आज तक सुना जाता है, तो इस गाने ने कई रिकॉर्ड तोड़े और कामयाबी की बुलंदी हासिल की। इस गाने को लिखने वाले थे हसरत जयपुरी साहब और गाया था रफी साहब ने। बिना का गीत माला पर यह गाना टॉप पर रहा था। रफी साहब ने इस गाने को इतने खूबसूरत अंदाज में गाया था कि उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2013 में BBC एशियन नेटवर्क के लिसनर्स ने वोटिंग की थी तो सबसे ज्यादा वोट्स रफी साहब की आवाज में इसी गाने को मिले। वैसे फिल्म सूरज का सिर्फ ये गाना नहीं, बल्कि इसी फिल्म का एक और गाना तितली उड़ी, जो इतना मशहूर हुआ था कि उस गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में उतने ही वोट्स हासिल किए जितने की इसी फिल्म के बहारों फूल बरसाओ ने। फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस गाने को गाने वाली शारदा जी और रफी साहब के बीच टाई हो गया, जब दोनों ही गाने को बराबर वोट्स मिले। फिल्म फेयर अवार्ड्स के मुंतजिमीन ये नहीं समझ पा रहे थे कि कैटेगरी एक ही है, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की, तो अवार्ड दोनों में से कैसे दिया जाए। आखिरकार अवार्ड रफी साहब को दिया गया, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड्स के मुंतजिमीन को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया गया कि अगले साल से प्लेबैक सिंगिंग की 2 कैटेगरीज होंगी, एक मेल प्लेबैक सिंगर और दूसरी फीमेल प्लेबैक सिंगर, ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन पैदा ना हो। और शारदा जी के इस सुपरहिट गाने ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। आइए आपको इस फिल्म के दोनों गाने सुनाते हैं। तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो रिजवान, इस बेहतरीन किस्से और इस बेहतरीन शानदार गाने के बाद मेरा मन तो नहीं हो रहा है नाजरीन से विदा लेने का, लेकिन जो घड़ी की सुइयां है वो कुछ इशारा कर रही हैं कि अब वक्त तो चला है। मुझे ऐसा लगता है नाजरीन तो बहाना है, आपका मन मुझसे विदा लेने का नहीं करता। वो उसकी बात आप करेंगे तो वो तो सबसे पहले विदा लेने का मन करता है। चलिए देखेंगे, लेकिन आपको गाना अच्छा लगा ये जो अभी बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो अगली बार आप कोशिश करके आएंगी कि एक गाना सुनाएं? एक शर्त के साथ कि आप भी ये कोशिश करनी होगी आपको। चलिए मैं कोशिश करूंगा आपके वरना नाज़रीन सिर्फ मेरी बुराई क्यों करे, बुराई हो तो फिर आपकी भी हो। चलिए हम दोनों ही बेसुरे हैं और कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको एक गाना सुनाएं, लेकिन एक नई कहानी भी लेकर आएंगे, एक नई फिल्म की गज़ब किस्से आपको सुनाएंगे अगले शुमारे में।
तो अब फ़िलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए आदाब। आदाब।